15 है और ये बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और ये 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x और y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, यानी कि इस बिंदु से और ये बिंदु दोनों, ठीक है। हमारे जो पॉइंट दिए हैं वो दिए हैं हमारे ये, और इसमें हमें संबंध निकालना है, यानी कि x और y के बीच एक संबंध हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। ये वाले पॉइंट हम उठाएंगे, बिंदु x, y। हम x, y इस वाले पॉइंट को हम इसके साथ लेंगे, फिर इसी वाले पॉइंट को हम इसके साथ लेंगे और दोनों के बीच की दूरी को फाइंड करेंगे, इस पॉइंटों से भी और इस वाले पॉइंट से भी दोनों के बीच की दूरी को हम फाइंड करेंगे। उसके बाद दोनों की वैल्यू d1 इक्वल टू d2 लगाएंगे, ठीक है, जिससे हमें x और y में एक संबंध स्थापित हो मिल जाएगा। तो देखिए 3,6 तो ये हो जाएगा हमारा x1, y1, x2 और y2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है हमारा d1 इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और हम इस पे रूट चला देंगे, ठीक है। तो d1 इक्वल टू x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x2 की वैल्यू हमारे पास 3, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास y होल स्क्वायर, ठीक है। इस पर रूट चढ़ा देंगे हम, यहां छोड़ देंगे हम इसको। इसी तरह से हम ये वाले पॉइंट लेंगे। पहले पॉइंट हमारा आएगा बिंदु x, y और दूसरा पॉइंट है हमारा -3,4। अब इन दोनों के बीच की दूरी को हम फाइंड करेंगे। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस को d2 इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये जो मान होते हैं इसको हम लिखेंगे, ये होता हमारा x1, ये होता y1 और ये होता हमारा x2 और ये होता हमारा y2। इनकी वैल्यू हम यहां पर लगा देंगे फॉर्मूले के अंदर। तो ये जो हमारा d2 इक्वल टू x2 की वैल्यू हमारे पास है -3 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास x होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद है हमारे पास y2 की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास y इक्वल होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास d1 और d2 दोनों के डिस्टेंस से हमने फाइंड कर लिया, यानी ज्ञात हो गई। अब हमें समदूरस्थ के लिए है, देखिए समदूरस्थ में क्या होता है कि जो दोनों दूरियां होती हैं वो हमें बराबर लिखनी होती है। तो देखिए पहली है हमारी d1 इक्वल टू d2। अब d1 की वैल्यू हमारे पास ये है, लगाइए 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ा देंगे, इक्वल टू d2 की वैल्यू हमारे पास ये है, यहां लगाएंगे -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, दोनों का वर्ग करेंगे क्योंकि रूट हट जाने के लिए। नहीं तो वहां चाहते हैं ना हम, यहां पे भी हमारे स्क्वायर लगा होता है, अगर वहां से लगाओगे तो फिर रूट नहीं आएगा, नहीं तो आप यहां लगा सकते हैं, लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, ये रूट है, इस पे स्क्वायर चढ़ाएंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का
होल स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, होल स्क्वायर, दोनों पे हमने स्क्वायर कर दिए, तो दोनों स्क्वायर जब करें तो रूट पूरे पे है, तो ये स्क्वायर क्या करेगा, रूट को काट देगा, तो ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ जो हमारे फॉर्मूले हो रहे हैं, देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये माइनस में है तो माइनस का होता है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये लगाएंगे, ये जो होता है हमारा 3 होता है और ये जो होता है हमारा ये x है, इस तरह इसमें लगा देंगे। तो देखिए यहाँ लगाएंगे, यहाँ 3 है तो 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आता है, प्लस x है हमारा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू एक्स, ये चिन्ह आ जाएगा प्लस, प्लस इसी तरह से इसको खोलेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई इक्वल टू, अब ऐसे इसको खोलेंगे, माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस यानी माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस इसको करेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू 4 इंटू वाई, तो ये जगह 9 प्लस एक्स स्क्वायर और 3 दूनी कितना होता है 6, यानी 6x हो जाएगा, फिर ये प्लस आ जाएगा, प्लस ये कितना हमारा 6 है, तो यानी 6 का वर्ग कितना होता है 36, फिर ये प्लस आ जाएगा, y है वाई स्क्वायर है तो ऐसे लिखेंगे इसको, माइनस 2 छंग 12 बाई हो जाएगा बराबर 3 का वर्ग हमेशा प्लस में आता है, जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो प्लस में आता है, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस x का हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x हो गया, यहां तक आ गया, प्लस 4 का वर्ग 16 होता है, फिर प्लस बाई का और 4 दूनी 8 बाई हो गया। अब देखिए यहां हम अगर चाहें तो काट सकते हैं, किस तरह से, दोनों बीच में अगर बराबर का चिन्ह होता है और दोनों तरफ संख्याएं सेम हो और उनके चिन्ह भी सेम होते हैं तो हम उनको काट लेते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम उन्हें एक साइड में करते हैं तो वो चिन्ह बदल देती है, तो प्लस माइनस में होने की वजह से वो कट जाते हैं, तो हम बराबर के चिन्ह पर काट सकते हैं, तो देखिए ऐसे काट सकते हैं, बाई से बाई कट जाएगा, लेकिन चिन्ह सेम होने चाहिए, अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो तो चिन्ह और संख्या सेम होनी चाहिए, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है एक्स स्क्वायर, देखिए जो ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर हमेशा बाईं तरफ वाला जो होता है उसका चिन्ह माना जाता है संख्या का, दाएं वाले, क्योंकि जो माइनस है वो इसका नहीं है, वो 6 का माना जाएगा इस वाले का, ठीक है। इस
प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसमें लिखा है कि बिंदु 8 माइनस के 6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु 8 माइनस 6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि मूल बिंदु क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो देखिए मूल बिंदु जो होते हैं वो होते हैं हमारे 0,0। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया था मूल बिंदु, तो 0,0 होते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी, अगर मूल बिंदु से अगर हम दूरी निकालेंगे तो बिंदु जो बनेंगे हमारे, देखिए डायरेक्ट भी होता है इसका, अगर आप लिख सकते हैं 8 माइनस के 6 होता है और 0,0 इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैं इसको दो तरह से आपको बतलाता हूं, दो फॉर्मूले होते हैं, बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। जब दूरी पूछी है, क्या निकालनी है, दूरी यानी कि डिस्टेंस, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो डी इक्वल टू, ये तो होता हमारा x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे भी निकाल सकते हो आप, और या फिर फॉर्मूला आप लगा सकते हो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, इससे भी आप कर सकते हो। या आप लगा सकते हो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, इससे भी आप निकाल सकते हो। इसे भी लगा सकते हो मूल बिंदु के लिए, इसे भी लगा सकते हो, या फिर इसी से। मैं मानता हूं कि आप इसको लगाइएगा, इसको ना लगाएं, आप कंफ्यूज होते हैं मूल बिंदु से। आपको एक ही फॉर्मूला, एक ही बेस पे आप इसको सोल्व कर देंगे। तो देखिए x2 हमारा है 8 माइनस x1 कितना हमारे पास, नहीं x2 हमारे पास 0 माइनस x1 कितना हमारे पास 8 होल स्क्वायर, y1 है हमारे पास माइनस के 6 और y2 कितना हमारे पास 0। 0 में से 8 को घटाएंगे, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि कम संख्या में से जब ज्यादा घटाई जाती है तो माइनस में आती है। प्लस दोनों ऐड हो रहे हैं तो माइनस के 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 6 का वर्ग कितना होता है 36, लेकिन वर्ग प्लस में होता है। दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ के 100 हो जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा। और 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 होता है। कितना, 10। तो d बराबर हमारा 10 मात्रक आ जाएगा। ये हमारा आंसर।